आगे राज्यसभा। क्या लगता है? नहीं देंगे, देना होता तो यहाँ तक नौबत ही ना पहुँचती। आपको क्या लगता है? नहीं देंगे। अनुज पुत्र युधिष्ठिर मुझे के यही लग दूत रहा। को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तो वो हो रहा है, मुझे लगता है कृष्ण जी आएंगे। नहीं, उन्होंने नहीं आना अभी। उन्होंने पहले वो कान खुले कुछ इस तरह से। महाराज की जय हो। राजन, आप दीर्घायु हों, आपकी प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे। हे राजन, पंचाल का ये राजपुरोहित आपकी सेवा में आपके अनुज पुत्र इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का प्रणाम और संदेश लाया है। यहाँ से लौटकर प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। और अब ये बताइए कि आप ऐसा कौन सा संदेश लेकर आए हैं जिसे प्रिय युधिष्ठिर स्वयं ही आकर हमसे नहीं कह सकता था। उन्होंने आपके चरण स्पर्श के लिए आने की आज्ञा ही मांगी है नरेश, और कहलवाया है कि पण के अनुसार 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वे पूरा कर चुके हैं। अब यदि उनके ज्येष्ठ पिताश्री आज्ञा दें तो आकर वे आशीर्वाद के साथ अपना राजमुकुट भी ले जाएं। कैसा राजमुकुट पुरोहित? उनके अज्ञातवास को स्वयं मैंने विराट में भंग कर दिया था और उसी के आनंद में युद्ध हार गया था। जाकर उनसे कह दो कि पण के अनुसार उन्हें हमारे कहे बिना ही 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था। पांडवों को दूत भेजते लाज तक नहीं आई। मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? मुझे विचार करने दीजिए कि मैं अपने प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर के लिए अपने आशीर्वाद के अतिरिक्त और क्या भेजूं। अज्ञातवास के विषय में कुछ उलझने हैं। कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि विराट युद्ध से पहले अज्ञातवास समाप्त हो गया, और कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि समाप्त नहीं हुआ था। गंगा पुत्र भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य क्या कहते हैं? तुम होते कौन हो प्रश्न करने वाले? तुम केवल दूत हो, और प्रश्न करना दूत की मर्यादा नहीं है। जो आयु और ज्ञान दोनों ही में तुमसे बड़ा हो, उसे तुम कहकर संबोधित करना भरत वंश के छोटों की मर्यादा नहीं है पुत्र दुर्योधन। किसी दूत का अपमान करना किसी युवराज को शोभा नहीं देता, और कोई जब पिता से कुछ कह रहा हो तो पुत्र का बीच में बोल पड़ना पुत्र की असभ्यता से लगता है। इसलिए स्थान ग्रहण करो अपना। बुरा लग गया, बहुत ही बदतमीजी वाला एक एक्सप्रेशन है ना पर ये। बुरा लग गया ना कि मुझे भरी सभा में फिर से ये कहा जाएगा कि उनकी साइड ले रहे हाँ हैं। यही तो विक्टिम है। सभ्यता धरोहर में नहीं मिलती गंगा पुत्र। आप बड़े भाग्यशाली हैं राजपुरोहित कि आप एक ब्राह्मण भी हैं और दूत भी। यदि न होते तो युवराज दुर्योधन का यूं अपमान करने पर दंड पाते। जाइए और जाकर सम्राट युधिष्ठिर से कहिए
कि वो अभी 12 बरस के वनवास पे चला जाए। उसके समाप्ति के पश्चात देखा जाएगा। ये बड़े आश्चर्य का विषय है राजन कि आपकी राज्यसभा में केवल आप ही नहीं बोलते, शेष सभी लोगों को बोलने का अधिकार है। मैं इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर की ओर से यह वचन देता हूं कि यदि गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा विदुर, इनमें से कोई एक भी ये कह दे कि विराट युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन का सामना होने से पहले उनका अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ था, तो पांडव 12 वर्ष का वनवास फिर स्वीकार करेंगे। कुलगुरु कृपाचार्य, आपके उत्तर पर इसका आधार है कि शांति रहेगी या युद्ध होगा। चंद्र और सौर दोनों की गणनाएं ये कहती हैं कि पांडवों का अज्ञातवास विराट युद्ध में युवराज और कुंती पुत्र अर्जुन का सामना होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। कुलगुरु, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। चंद्र और सौर गणनाएं कुछ भी कहती हो, परंतु मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन ये कहता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका था, और जो मैं कहता हूं वही सत्य है। तो क्या मैं महाराज युधिष्ठिर के पास उनके संदेश के उत्तर में हस्तिनापुर का यही सत्य असत्य ले जाऊं महाराज? नहीं नहीं, आप प्रिय युधिष्ठिर से कहिएगा कि मैं शीघ्र ही अपने किसी दूत द्वारा अपना प्रस्ताव भेजूंगा। यानी बहुत कि कमजोर बादशाह दिखाया गया, बहुत कमजोर। यानी कि कोई डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहे अपने पुत्र की वजह से। और देखा जाए तो पुत्र जो है उन्होंने भी बड़ी सभा में जो है वो मर्यादा ही जो है वो लांघी है। और मेरा ख्याल है कि वाकई में जो दूत आए हैं वो सही कह रहे हैं कि भाई उनकी सभा में राजा की बजाय बाकी सब बोलते हैं और राजा जो है वो चुप रहते हैं। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो एक और भी बीच में चीज़ नज़र आती है कि सिर्फ पुत्र मोह नहीं है, ये महाराज का खुद भी एक लालच है कि वो क्योंकि पूरे जब- राज पे। हाँ जी, क्योंकि जब डिवीजन की गई थी तो उस टाइम पर भी उनको बड़ा दुख था कि मैंने इंद्रप्रस्थ जो है वो उनको दे दिया। अब इंद्रप्रस्थ उनके जाने के बाद इतनी अच्छी कंडीशन में आ चुका हुआ था, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं पर ये महसूस होता है कि पुत्र मोह के साथ साथ उनको अपना भी ग्रीड है। दूसरा, अगर विदुर जी की बात करें, सीरियसली मुझे विदुर जी को देखकर ये चीज़ समझ में आती है, क्योंकि जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ चीज़ें होती हैं कि जो इंसान सबसे ज़्यादा लॉयल होता है और आपको बिना किसी लालच के आपके साथ रहता है, सबसे ज़्यादा उसको ही फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और उसी को आप कह लो कि तंग भी किया जाता है। अगर हम लोग विदुर जी की बात करें, आपको सेम चीज़ वो उसमें नज़र आ रही है। फिर उसकी और सच कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई अपने मुताबिक सुनना चाहता है। और पता नहीं क्यों बीच में एक एंगल जो उन्होंने जिक्र किया द्रोणाचार्य जी का, जो कि इंद्रप्रस्थ को रूल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पर क्या इस साइड पर जा रहा था कि मतलब उन्होंने ये हिंट दिया था कि जो द्रोणाचार्य जी वो इस वजह से नहीं बोल रहे क्योंकि वो रूल कर रहे हैं वहाँ वो पर। शायद वहाँ का शासन जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, वैसे तो इंडिकेट अगर देखा जाए तो वो कुछ इसी ऐसा तरह ही का मुझे जो है वो लगा है, दिया गया था। हाँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने हाँ बताना है इस ज़रूर चीज़ को। बताना है। लेकिन गंधारी जी की देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान वो भी हैं। वो ये नहीं कि वो एक साइड जो है वो सिलेक्ट करना चाहती हैं कि भाई या तो वो बिल्कुल दुर्योधन की तरफ हो जाएं या बिल्कुल ही वो युधिष्ठिर की तरफ जो है वो हो जाएं। लेकिन वो चाहती हैं कि उनका सिंहासन जो है ना वो उनको वापस दे दिया जाए। और जो गंगापुत्र भीष्म हैं भाई, उनकी मैं बात करूं तो वो तो एक तरह का उनके वो ख्यालों में वो चीज़ें चलना शुरू हो चुकी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये बात बोलूँगी कि तुम्हें देखो समटाइम्स आप इतना ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हो या इतना ज़्यादा आप में अभिमान आ जाता है कि आप सोचते हो हमारे आगे कोई कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल। अगर हम लोग धृतराष्ट्र को देखें और साथ में दुर्योधन को देखें, इन दोनों का मुझे सेम यही चीज़ लगता है। उनको पता भी है कि प्रॉब्लम्स होंगी। गांधारी जी को नजर आ रहा है, वो ये बात सबको नजर आ रहा है कि मैं अपने पुत्रों को जो है वो उनकी लंबी आयु चाहती हूँ, उसके बावजूद जो है वो कोई समझने को तैयार नहीं है। भाई जब आप जानबूझकर जो है
आग की तरफ अपने आप को धक्का दे रहे हैं तो तो कोई नहीं पीछे आपको बचा से सकता पीछे वाले जितना मर्जी खींचने की कोशिश कर लें, एक टाइम पे वो भी जो है ना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको। जब आपको ये लगने लग जाता है ना जिंदगी में कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, जबकि वो आपको सही मशवरे दे रहा है, तो फिर आपके साथ यही होता है कि आप अंधकार की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब क्या और सिचुएशन होती है, दूत क्या पैगाम लेकर जाता है और वहाँ पर क्या निर्णय लिया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।